नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे। वीडियो के पिछले भाग में आपने देखा था कि किस तरह से अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षा लेने के लिए तैयार करना है और छात्रों को भी तैयार करना है। किसी चीज में अगर नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अभिभावकों की एक बैठक रखनी है। उस बैठक में अभिभावकों को तैयार करना है कि वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हम तो नहीं ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा का संचालन कैसे करना है, इस बिंदु को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कई विद्यालयों को पता नहीं था, इसलिए पिछले 2 साल से यह गड़बड़ी होती रही। छात्र जो बहुत कुछ सीख सकते थे वो नहीं सीख पाए, उनका नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आगे जो नुकसान होगा उससे बचा अवश्य जा सकता है। कुछ विद्यालयों ने तो यूं ही हथियार डाल दिए कि ऑनलाइन कक्षाएं कैसे चल सकेंगी, ज्ञात नहीं था उन्हें। लेकिन अब हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आना ही होगा, क्योंकि यह महामारी, इसका अभी अंदाजा नहीं है कब तक चलने वाली है, क्या है। सबसे पहले तो जैसा कि आपने निर्धारित ही किया था, प्रत्येक कक्षा का एक कक्षाध्यापक होता था। कक्षाध्यापक उसी को रहने में, अगर शिक्षक कम ज्यादा हुए हैं तो उन्हें उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा, एक कक्षाध्यापक नियुक्त कर दीजिएगा। कक्षाध्यापक एक ग्रुप क्रिएट करेगा कक्षा का, जैसे कक्षा 5 है, 4 है, जो भी है, एक ग्रुप क्रिएट करेगा। उस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद उसमें सभी बच्चों को ऐड करेंगे और उसी में आप अपने प्रधानाध्यापक को, अपने विद्यालय कमेटी के मैनेजर को भी ऐड करेंगे। सभी छात्रों को ऐड करने के बाद सभी विषयाध्यापक भी ऐड किए जाएंगे। विषयाध्यापक का अभिप्राय आप समझ ही रहे हैं, सब्जेक्ट टीचर्स। सब्जेक्ट टीचर्स को उसमें ऐड कर लिया। उसके बाद विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल उसी तरह से बनेगी। अध्यापकों के पास तो मोबाइल्स होंगे ही, यह निश्चित ही है। नहीं है तो उन्हें खरीदवाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि वह ऑनलाइन शिक्षण आप करवाना चाहते हैं विद्यालय में और वह करना चाहता है, अध्यापकों की सुविधा के अनुसार अगर वह विद्यालय आना चाहता है तो विद्यालय में, और घर से अध्यापन करना चाहता है तो घर से भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विद्यालय मस्ट कर देते हैं कि विद्यालय में आना ही है अध्यापक को। घर पे अगर यदि उसकी व्यवस्थाएं हैं तो वह घर से भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक के पास अपनी टाइम टेबल होगी कि उसे पहला पीरियड किस में लेना है, दूसरा किस में लेना है, तीसरा किस में लेना है, चौथा किस में लेना है। ये सारी चीजें 8 पीरियड 8 ग्रुप्स उसके पास हो जाएंगे। और छात्र के पास विषय के अनुसार ग्रुप्स होंगे, या हिंदी का ग्रुप है, या अंग्रेजी का ग्रुप है, या संस्कृत का ग्रुप है, या सब्जेक्ट वाइज बनाना चाहें तो सब्जेक्ट से। और यदि स्कूल का, यदि पूरी क्लास का एक ग्रुप है तो उसी क्लास के ग्रुप में जो शिक्षक हैं वह अपना कंटेंट बनाए। ऑडियो भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं। उस हिसाब से छात्रों को पढ़ाएं, कक्षावार, समयवार, पीरियडवार। जब घंटावार आप पढ़ाएंगे तो छात्र घर पे बैठ के पढ़ेगा। अभिभावकों का एक समूह अलग बना लें, इसमें अभिभावकों का नंबर जोड़ दें या बच्चों का भी जोड़ दें, उसे अलग रखें और अभिभावकों को प्रेरित करें कि इस समूह को आप अवश्य देखते रहें।
इस प्रकार सभी विषयाध्यापक कक्षाओं के ग्रुप में भेजते रहेंगे ऑडियो, वीडियो, फोटोज और अन्य चीजें। जब ये सारी चीजें भेजेंगे तो भेजने का यह अभिप्राय नहीं है कि आपने भेज दी और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। उसमें कुछ इस तरह का रखें कि बच्चा पीरियड भर, पूरे कालांश भर कक्षा से जुड़ा रहे, इधर उधर ना हो। बच्चा कालांश भर जुड़ा रहेगा तो वह पढ़ेगा भी, जो आप कंटेंट देंगे उसे तैयार भी करेगा। जब वह उसे तैयार करेगा तो आपको वह जांच के लिए भेजेगा। अभिभावकों को यह कंफर्म करा दें कि आपको हर 15 दिन में, 1 महीने में बच्चे को जो कार्य दिया गया है वह कंप्लीट करके कॉपी कार्यालय में भेजें, विषयाध्यापक उसकी जांच कर सके। इससे अभिभावक भी जुड़े रहेंगे आपसे, आपकी जो फीस ड्यू है वह भी समय पर आती रहेगी। अभिभावक आपसे जुड़े रहेंगे, बच्चों की कॉपियां भी चेक होती रहेंगी और यह भी पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा वीडियो गेम्स खेल रहा है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को अवश्य सूचित करें कि आपका बच्चा प्रॉपर कक्षाएं नहीं ले रहा है, कृपया उसका संज्ञान लें। बच्चा जब नियमित कक्षाएं लेगा तो अभिभावक को फीस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी फीस आती रहेगी और आप अध्यापकों की सैलरी देते रहेंगे और इससे कोई भी दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। कॉपी चेक होने के बाद अगले दिन अभिभावक को उन कॉपियों को कलेक्ट करने के लिए बुलाएं और जो दिक्कतें हैं वो उनसे शेयर करें, उनका फीडबैक लें। इसी तरह से जब परीक्षा होगी तो उसका एक समय निर्धारित कर दें, डेट शीट दें बाकायदा। इससे आपको परीक्षा शुल्क भी मिलता रहेगा और बच्चे परीक्षा देंगे और जुड़े रहेंगे अध्यापन से। एक बात विद्यालय संचालकों से और कहना चाहूंगा कि कोविड काल में कई एक ऐसे होते हैं जिनके व्यवसाय छिन जाते हैं, तो फीस में थोड़ी बहुत कमी अवश्य करें, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने में दिक्कत ना हो। टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाएं कि किसी अभिभावक के 2 बच्चे हैं तो वह एक ही मोबाइल से एडजस्ट हो सके, एक ही मोबाइल से उनका अध्ययन हो सके, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। गांधी जयंती आदि इन सभी फंक्शंस के लिए जो ऑडियो वीडियोज हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, वो ग्रुप में डालते रहें। यूट्यूब के कंटेंट्स भी आप ग्रुप में प्रेषित कर सकते हैं, जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी वीडियो सॉल्यूशंस आते हैं यूट्यूब के, वो डालते रहें, जिससे कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें। टाइम टेबल जो आपने बनाई है, जिस तरह से विद्यालय में आपकी कक्षाएं चलती थी, यदि उसी हिसाब से आप कक्षाएं ऑनलाइन भी चलाएंगे तो अभिभावक को लगेगा कि हाँ, ऑनलाइन अध्यापन हो रहा है और वह फीस देने में आनाकानी नहीं करेंगे, बच्चों का नुकसान नहीं होगा। विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी अर्थात मैनेजर को छात्रों की एक्टिविटी को देखकर उसका वही संज्ञान लेना है, अभिभावक क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको भी संज्ञान लेना है और लगातार ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े रहना है, जिससे कि छात्र मानसिक विकृति का कहीं शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस बंद के दौरान पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, गेम्स इत्यादि पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीजों का अवलोकन मैनेजिंग कमेटी को स्वयं भी करना है। और यदि आप अभिभावकों से जुड़े रहेंगे, छात्रों से जुड़े रहेंगे, तो छात्रों का भी विकास होगा और अभिभावक भी आपके विद्यालय के प्रति लगाव महसूस करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे। जब फिजिकली विद्यालय आपका खुलेगा तो वह निश्चित ही आपके विद्यालय को पहले रिस्पॉन्स देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और जिनको आवश्यकता है उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। आज के दौर की यह बहुत ही आवश्यकता है, ऑनलाइन कक्षाएं, इसका आपको ध्यान रखना है और इनके समानांतर चलना है। समय के समानांतर सबको चलना होता है, यह आपको समझना होगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आगे शिक्षण वीडियोस भी प्रेषित करूंगा जो आपके अध्यापकों के भी काम आएंगे और बच्चों के भी काम आएंगे। अभिभावक इनमें रुचि लेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।